हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन आर्ट क्लासेस पे, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी चैप्टर 5 जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है। इससे पहले हमने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का जो है वीडियो डाल दिया है। तो वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो वो उसका पार्ट 1 डाला गया है। ये भी इस चैप्टर का पार्ट 1 डाला जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 जो है शुरू होगा। छोटे छोटे कंटेंट बनाकर आपको समझाया जा रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है भू संसाधन तथा कृषि का क्या अर्थ है। चैप्टर नंबर जो 5 है आपका, उसका क्या नाम है, भू संसाधन तथा कृषि। जिसमें देखिए हम जो है इस चैप्टर को जो है आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया है कि छोटे छोटे क्वेश्चन को जो है बनाया है, जिससे आपको ये चैप्टर जो है आसानी से जो है अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए भू संसाधन को समझने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, भू संसाधन को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि संसाधन क्या है। देखिए संसाधन किसे कहते हैं, हमारे चारों तरफ स्थित वे सारी वस्तुएं जिनका हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसे संसाधन करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, हमारे चारों तरफ स्थित वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, पेड़ पौधे, जल, वायु, ये सभी के सभी क्या है, संसाधन है ना। अगर संसाधन के देखें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब बात कर लेते हैं भू संसाधन क्या है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, भू संसाधन जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसपे मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव जो हैं रहते हैं और अपने विभिन्न क्रियाकलापों को करते हैं। तो भू संसाधन क्लियर हो गया। दूसरा बात समझते हैं कृषि क्या है। जो चैप्टर का नाम है भू संसाधन और कृषि, पहले हेडिंग को समझते हैं, फिर उस चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रश्न के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं एक नए अंदाज में, जो आपको बेहतरीन तरीके से सिलेबस को और चैप्टर को समझा दे, है ना। तो भू संसाधन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया भू संसाधन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसपे मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव रहते हैं और अपने विभिन्न क्रियाकलापों को जो है करते हैं। अब बात कर लेते हैं कृषि क्या है। जी हाँ, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों फिर से सुनो, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत पशुपालन, फसलों का उत्पादन करना, है ना, इत्यादि कार्य जो है किए जाते हैं। इसके अंदर मत्स्य पालन का भी कार्य होता है। क्लियर हो गया बात। तो 2 प्रश्नों को आसानी से जो है समझ गए। आगे कहता है कि भू राजस्व विभाग क्या है। देखिए अगर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको समझना होगा। देखिए भू राजस्व क्या है, तो भू राजस्व वह विभाग है जो भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। अभिलेख का मतलब हो गया कागजात रखता है। ठीक है, जो भी भूमि का जो कागज है, जो पेपर है ना, उसको वो रखता है कि ये भूमि पर इसका अधिकार है ना, ये भूमि इतना है, उससे संबंधित जो भी कागज है उसको भू राजस्व विभाग रखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भू राजस्व विभाग क्या है, वह विभाग जो भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है, अर्थात उसके कागजात और जो भी पेपर होते हैं उसको रखता है, उसे भू राजस्व विभाग जो है कहते हैं। आगे कहता है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्या आशय है। हम समझते हैं बेटा, वह विभाग जो भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी रखता है, उसका सर्वेक्षण करता है, भूमि का जो है सर्वेक्षण करता है और भूमि के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है कि ये भूमि इस क्षेत्र में स्थित है, ये भूमि इतना है, और उसका एक आंकड़ा तैयार कर रखता है, उसी को कहते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इसके बाद जो है भू राजस्व विभाग के अनुसार भूमि के प्रकारों को समझाइए। जो भूमि के प्रकार हैं वो भू राजस्व विभाग के अनुसार जो है कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है वन के अधीन क्षेत्र भूमि। पहला क्या होता है, वन के अधीन क्षेत्र भूमि, मतलब ऐसे भूमि पर केवल वनों का फैलाव रहता है। दूसरा प्रकार आपका है बंजर व विवर्त भूमि। ऐसा भूमि जिसका कोई काम नहीं है, ऐसे ही वो बंजर पड़ा है ना, ऐसे ही बंजर है ना, उस पर कोई काम नहीं किया जाता, उसी को कहते हैं बंजर भूमि। उसके बाद है आपका
गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। अब गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का क्या मतलब है कि ऐसा भूमि जिस पर कृषि नहीं किया जाता बल्कि अन्य धंधे किए जाते हैं, जैसे कि दुकान उकान, जैसे आपका मकान है ना, जैसे कि सड़क बना है ना, तो उसी को कहा जाता है गैर कृषि भूमि। उसके बाद अस्थायी चरागाह क्षेत्र। अस्थायी चरागाह क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, वह भूमि होता है जहाँ पे किसी क्षेत्र के लोग अपने पशुओं को जो है चराने के रूप में जो है उस भूमि का प्रयोग करते हैं, जिसपे घास उस उगा रहता है ना। उसके बाद कहते हैं तरु फसल और उपवन क्षेत्र, यानी कि यह क्षेत्र ऐसा भूमि है इस पे क्या किया जाता है कि इस क्षेत्र पे जो है बाग बगीचा लगा दिया जाता है ना, जैसे गार्डन उर्डन, आम उम का पेड़, केला वाला का पेड़ है ना, ये सब लगा दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है तरु फसल या उपवन क्षेत्र का भूमि। आगे कहता है कृषि योग्य विवर्त भूमि, मतलब ऐसा भूमि जो खेती के लायक है, जो खेती के लायक है लेकिन इस पे खेती नहीं किया जाता, और ये खेती के लायक है और इस पे खेती जो है नहीं किया जाता, तो इसको कहा जाता है कृषि योग्य विवर्त भूमि। इसके बाद क्या है, वर्तमान प्रतिभूमि। ऐसा भूमि जो जिस पर खेती किया जाता है लेकिन अभी वो क्या है, वर्तमान 1 साल से पड़ती है या 2 साल से पड़ती है, तो उसको कहा जाता है वर्तमान प्रतिभूमि, है ना, या इसको चालू प्रतिभूमि भी कहा जाता है। और पुरातन प्रतिभूमि का मतलब होता है जो बहुत दिनों से जो है परती छोड़ दिया गया है, उस खेत पर जो है कृषि नहीं किया जाता। तो 8 नंबर होता है पुरातन भूमि, जिसपे बहुत दिनों से खेती नहीं किया गया है लेकिन वो खेती योग्य जमीन है। उसके बाद नवीन बोया गया क्षेत्र, मतलब ऐसा भूमि जिसपे अभी वर्तमान में खेती किया जा रहा है उसको नवीन बोया गया क्षेत्र कहते हैं, नवीन बोया गया भूमि कहते हैं। इसके बाद जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। आप इस वीडियो को जो है अच्छे से सपोर्ट कीजिए, है ना, और जो भी समझ में नहीं आया हो उसको कमेंट कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद।